साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, आप सबका मैं साईं वाणी में स्वागत करता हूँ। मेरे पूरे विश्व से जुड़े हुए मेरे प्रिय आत्मन, मेरे भाई बहन, सब मुझे सुनने वाले आस्था चैनल पे और आस्था भजन पे सभी साईं बाबा के निस्सिम्भा। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। मुझे एक मेरे मित्र ने पूछा, मौन रहने के बाद कैसे कुछ कहा जा सकता है। मैं एक छोटी सी कहानी शुरू में ही कहूँगा। मौन रहने के बाद ही बहुत कुछ कह सकते हैं हम। आपको पता है, मैं पूरा अभी 3 मई 2023 से जो साईं वाणी कर रहा हूँ और उसको आगे जाके हर दिन मैं आस्था के आज सभी भक्तजनों को कहना चाहता हूँ, आस्था पे हर रविवार को ही सुबह 8:20 में हमारी साईं चाहता हूँ। आस्था पे हर रविवार को ही सुबह 8:20 में हमारी साईं वाणी होती है, लेकिन हर दिन आस्था भजन पे सुबह 7:20 पे होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सुनील जी सिर्फ रविवार को है क्या? नहीं, हफ्ते के 8 ही दिन हमारी 7 ही दिन चल रही है। 8 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रविवार के दिन 7:20 को भी आस्था भजन को होती है और 8:20 में आस्था चैनल पे आती है। क्यों कर रहा हूं भाई मैं ये सब प्रयास? क्यों कर रहा हूं मैं आप सबके लिए ये प्रयास? मैं इसलिए करना चाहता हूं, जो मेरे भाई ने पूछा कि वो आए और आकर चले गए, ये तो हम समझ गए सुनील जी, लेकिन मौन रहे और कुछ कह गए, ये नहीं समझ गए। इसलिए मैं शुरू में ही उसको कहना चाहता हूं। पंजाब का मेरा मित्र है, मैं उसको कहना चाहता हूं, खुराना साहब आप सुन रहे होंगे तो आप जरूर सुन लीजिएगा कि गौतम बुद्ध को जब 40 साल उन्होंने जब अपने सभी भक्तों को 7 साल, जब गौतम बुद्ध ने 6 साल प्रयास किया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर वो 12 दिन चुप रहे और 12 दिन जब चुप रहने के बाद जो बोले तो 40 साल उन्होंने सिर्फ प्रवचन दिए, अपने भक्तों को, पूरे विश्व को प्रवचन दिए। और उसके बाद वो एक दिन, आखिरी दिन जब बुद्ध ने प्रवचन दिया तो उस दिन वो कुछ नहीं बोले। वो शांत आए, सुबह अपने भक्तों के पास बैठे और शांत थे। हाथ में एक गुलाब का फूल था या कमल का फूल था, जो भी होगा, गुलाब का होगा या कमल का होगा, बट हाथ में फूल था और शांत बैठे। तो सभी भक्त इधर उधर देखने लगे, आनंद भी चकित हो गया कि हर दिन आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हो और आज कुछ भी नहीं बोले। तो शांत बैठे आधा घंटा, एकदम शांत, मौन। और आधे घंटे के बाद जितने भी शिष्य वहां बैठे थे उसमें महापात्रा नाम का एक शिष्य भी था और वो खिल के हंसा, हा 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 हा, ऐसे खिल के हंसा। खिल के हंसने के बाद गौतम बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और अपने हाथ का कमल का फूल उसके हाथ में दिया और चले गए। तो उसके बाद दूसरे दिन आनंद ने पूछा कि आप हर दिन प्रवचन देते हैं, आज आप कुछ भी नहीं बोले। और आप कुछ भी नहीं बोले यहां तक तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो महापात्रा इतना खिलखिला के हंसा और आपने उनको फूल दिया, ये बात हमें समझ में नहीं आई। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा, आनंद, मैं 40 साल बोला, लेकिन मेरे को 40 साल में एक ही मेरा शिष्य समझ पाया, वो महापात्रा। मेरे मौन को उसने समझा और इसलिए वो खिलखिला के हंसा, इसलिए मैंने उसको कमल का फूल दिया। भाइयों, कहना यही है। साईं बाबा के साहित्य को आप देखोगे तो उन्होंने जो भी अपने जीवन में कार्य किया है वही उनका जीवन है। उन्होंने कोई भगवान कृष्ण जैसे गीता नहीं बताया अर्जुन को। जो गीता हम देख रहे हैं आज, वो गीता नहीं बताया। अष्टवक्र की गीता है, कृष्ण की गीता है,
हर महान संत ने कुछ ना कुछ लिखा है। साईं बाबा ने सिर्फ अपने अनुभव दिए हैं और अपने आज के अनुभव ही हमारा जीवन है। जो मुझे मेरे जीवन में एनलाइटमेंट के बाद मेरे जीवन में जो मुझे बदलाव मैं देख रहा हूं और आपके साथ साझा कर रहा हूं, इससे कितने सारे लोगों का विषय बन रहा है। मौन रहे और कुछ कह गए, इसलिए मैंने खुद लिखा है। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या कहा, तीसरा लाइन क्या है, अब शायद भूल नहीं होंगे तो याद दिलाना चाहता हूं। कुछ था जो बिन बांटे ही बट गया। कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा बांटा नहीं, लेकिन बिन बांटे ही बट गया। हमें सुख, शांति, समाधान, समृद्धि, संकल्प और दृढ़ता के साथ हम आगे जा रहे, यही बड़ी बात है। साई क्रिया, साई ध्यान, साई मेडिटेशन, यही तो जीवन है। और फिर कुछ था जो बिन बांटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। हमारे जीवन के दिए जल उठे और अंधेरा झट गया है। उसी प्रकार आज की साई वाणी में जो संबोधित करने जा रहा हूं, वो है छोटे छोटे निर्णय लेने। आपको सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी, प्रारंभ करो और जारी रखो, यही तो गुरु मंत्र है। साई ध्यान करोगे, कुछ नहीं करना है जीवन में। आज मैं जो भी आपको आज बहुत महत्वपूर्ण जीवन का एक मूल मंत्र देना चाहता हूं, और वो मूल मंत्र है छोटे छोटे निर्णय लेने का मूल मंत्र। हम हमारे जीवन में निर्णय ही नहीं लेते, इसलिए हमारे आत्मा बहुत सारे लोगों के मर चुके हैं, क्योंकि उनको निर्णय ही लेना नहीं आता है। डिसीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हर चीज में निर्णय लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग निर्णय लेते हैं, उसके ऊपर अड़िग नहीं रहते, संकल्प नहीं करते, दृढ़ता ही नहीं है। क्योंकि कभी कभी अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। आज की साई वाणी संकल्प, निर्णय और सजगता के साथ गुजरे हुए क्षणों में, अच्छे क्षणों में लिए हुए निर्णय ही आप उसको फॉलो कर सकते हो। नहीं तो नया साल आया, हर दिन उठ के एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, तय करेंगे, दूसरे दिन 2 तारीख से बंद। मैं 1 तारीख को निर्णय लिया, 1 तारीख को ही खत्म हुआ, क्या फायदा। आप किसको दिखाने के लिए निर्णय मत लीजिएगा। आपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, और वो निर्णय छोटे छोटे निर्णय होंगे। आज से 21 दिन का निर्णय है, सबको एक काम करना है, 10 मिनट के लिए शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है। मन में विचार आया आने दो, बट उस विचार की तरफ देखना है। मुझे आप सब आज प्रॉमिस करो, मुझे आप सब विश्वास दो, ये साई वाणी का अगर कुछ महत्व आना है और अपने जीवन में बदलाव लाना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा प्रयास जो कर रहा हूं, बाबा के आशीर्वाद से कर रहा हूं, और ये बाबा का आशीर्वाद समझो। साईं बाबा ने अपने जीवन में जितने भी चमत्कार किए, अपने जीवन में भी किए, क्योंकि अभी तक वो है। बाबा यहां इस जीवन में, इस धरती में सबके कल्याण के लिए है, लेकिन कल्याण अपनों को ही करना है, हमें ही करना है, खुद को ही करना है। आपको जीवन में बदलाव लाना है तो आपको हिलना पड़ेगा दृढ़ता के साथ। छोटे छोटे निर्णय, और आज का पहला निर्णय आप ले रहे हो, छोटे छोटे निर्णय लेना शुरू करो। बड़े बड़े निर्णय की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप बातें बड़ी बड़ी करते हो लेकिन निर्णय नहीं लेते हो। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या, अरे क्या बात है भाई, तेरा क्या पाकिस्तान से प्रधानमंत्री से लेन देन है, सोचो, जरूर सोचो, लेकिन तू क्या कर रहा है पहले बता। नहीं तुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चिंता पड़ी है। आज देश के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान, अरे ठीक है भाई, बड़ी बातें जरूर करो, करनी भी चाहिए, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन छोटी बातें तू क्या कर रहा है पहले बता। इसीलिए मैं सबको कहना चाहता हूं आज, चाहे मेरे बुजुर्ग भाई बहन हो, चाहे मेरे नौजवान युवक हो, चाहे मेरे अभी शिशु बालक हो जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे, मुझे बहुत खुशी होती है कि 9, 10, 12, 15 साल के लड़के लड़कियां जब फोन करती है और बोलती है कि मुझे उनके पेरेंट्स को पहले धन्यवाद देना है कि आप अपने बच्चों को साथ में बिठाइए। देखो, आप तो जीवन में बहुत सारी दुनिया देख चुके हो, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये कहानियां बता रहा हूं। कहानी बच्चों को याद रहती है, याद रखना। मैं आज कहूंगा साई वाणी में, साई वाणी 20 मिनट सुनने के बाद 10 मिनट आपको शांति से बैठना है। ये आज का पहला निर्णय, और 21 दिन ये करना है। 21 दिन के बाद देखो आप जीवन में कितना बदलाव आता है। और 2 क्षण होते हैं जीवन में। कभी कभी हमें बहुत दुख आता है, दिन भर भगवान की याद आती। सुख के टाइम भगवान की पूरी याद नहीं आती, लेकिन दुख के टाइम, अरे भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, अरे भाई तू तेरे साथ जब अच्छा किया तो तूने कितना याद किया भगवान को। अगर भगवान ने बुरा दिया है तो अच्छा भी उन्होंने दिया है। जीवन में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को संकल्प के साथ आपको गहरा संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प ये बड़ी बात है। शब्द बहुत छोटा है, लेकिन उसका जीवन बदलने का क्षमता होती है उस संकल्प में। एक एक चीज ऐसी जीवन में हुई, लोगों के जीवन बदल गए। बहुत सारी कहानियां हैं,
लोगों ने ठान लिया और जीवन बदला। अपने को भी ठानना पड़ेगा। जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए हमें आज सोचना पड़ेगा और हमारे जीवन में क्रांति लानी पड़ेगी। और वो क्रांति विचारों की क्रांति है, वो क्रांति हमारे शब्दों की क्रांति है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और वो संकल्प का धन होता है अपने अंदर से। अपने अंदर जब हम सोचेंगे तो हम संकल्प को ले पाएंगे और 10 मिनट में स्थिर बैठने का जो संकल्प है उसको पूरा करना है। अभी मैं सबको कहना चाहूंगा, आप साईवाणी को प्रारंभ करेंगे। जो आपने सुना वो बहुत महत्वपूर्ण सुना है। और ओम का उच्चार करने के बाद आपको अभी सिर्फ 20 मिनट जो साईवाणी सुनी है उसको याद करना है। जो याद करते हो हर दिन की साईवाणी को, उसके बाद आपको आज मैं पहला गुरु मंत्र जो मैंने सिखाया था, शांत बैठ के 10 मिनट में मन में जो विचार आए उसको रखना। उसके बाद आपका दूसरा प्रयास है अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को शुरू करना। जो भी आपके सपने हैं उसके लिए छोटे छोटे कार्य शुरू करो। अभी मैं उसके लिए कुछ उदाहरण देना पसंद करता हूं। जैसे कुछ मेरे मित्र हैं जो IAS और IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। मैं उनको कहूंगा कि आप तैयारी उसको इस तरह से करो कि वो तैयारी नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा कहते थे कि अगर 100 दिन है आपके पास लड़ाई करने के लिए तो 80 दिन प्लानिंग करो और 20 दिन में लड़ाई खत्म करो। प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में क्या बनना है, कैसे बनना है, किस तरह बनना है, उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। और ये प्लानिंग कौन सी होनी चाहिए? अपने विचारधारा की प्लानिंग होनी चाहिए, अपने कार्य की प्लानिंग होनी चाहिए। और इस प्लानिंग के लिए आज आपको संकल्प का की दृढ़ता बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक चीज पहुंचोगे ना, कहां से कहां तक जाओगे जीवन में। आज आपको ध्यान करने की पहली क्रिया है, सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रयास यही है कि आप ध्यान में आ जाओ। जिस दिन आपका ध्यान आ जाएगा, तुकाराम महाराज जी कहते थे, जिसको अपना माथा ठीक करना है ना, उसको गाथा पढ़नी चाहिए। साईं बाबा के सभी भक्तों को मैं कहना चाहता हूं, बाबा का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको साई वाणी सुनना है, साई क्रिया करना है, साई ध्यान करना है। और बड़ा विश्वास है इसमें। सुंदरता के साथ जीवन है। आधा ग्लास भरा है, आधा खाली है, ये हम देखते हैं। अगर आधा ग्लास भरा है तो देखने वाले की जिंदगी आधी पॉजिटिव है, आधा खाली है देखने वाले की आधी निगेटिव जिंदगी है। दूसरा और महत्वपूर्ण विषय है कि आपको अपने संकल्प की तरफ देखना है। जो आप करना चाहते हो वो आप समझो बन गए और इमेजिनेशन में जाओ। ये कोई जादू नहीं है। आप ठीक से सुनो, जो आप जीवन में करना चाहते हो उस इमेजिनेशन में जाना, ये आपका आगे का सिचुएशन है। और आप बोलते हो सुनील जी, हमें रात को सोने के बाद जो सपने आते हैं वो तो आप दिन में दिखाने लगे। यस, सपने देखने चाहिए। अच्छे सपने देखने में गलत कुछ भी नहीं है, वो सपना पूरा हो जाता है अगर देखोगे तो। ये साक्षात्कार साईं बाबा का साक्षात्कार है, विचारों का साक्षात्कार है, अध्यात्म का साक्षात्कार है और जीवन में बदलाव लाने का साक्षात्कार है। अध्यात्म है, कौन कहता नहीं है? हर मजहब में, हर संस्कार में, हर समाज में अध्यात्म और धर्म को जोड़ा जाएगा तो अपने विचारों से जोड़ना चाहिए। धर्म कोई सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने के लिए नहीं है, धर्म वो कृति करने में है, एक्शन करने में है और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए है। दूसरों के जीवन में बदलाव लाना चाहते तो पहले खुद के जीवन में बदलाव लानो। एवरी इंडिविजुअल है, आज हर कोई अपना आदमी इंडिविजुअल है। मैं आज कहना चाहता हूं दूसरा और उसका जो बहुत सटीक और महत्वपूर्ण भाग है, जैसे ध्यान में 10 मिनट में बैठने के बाद, शांत बैठने के बाद आपको अपना सपना 5 मिनट देखना है। आपको शायद पता होगा, साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि आप भले दौड़ो मत, लेकिन आंख बंद करके दौड़ने का इमेजिनेशन करो। पहले की आपके हार्ट बीट्स और आंख बंद करके सोचने के बाद के लिए हार्ट बीट्स, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ सोचा था तो उसका शरीर में वो क्रिया जागरूक हो गई है। सोच बहुत बड़ी चीज है। आप क्या सोचते हो जीवन में, उससे आप सब कुछ पा सकते हो। आज का ये मैंने खुद प्रयोग किए हुए मेरी सब एक्सरसाइज है। मैं जो भी आपको कह रहा हूं वो खुद मैंने मेरे जीवन में इस बातों के लिए बहुत सारा प्रयास किया, बहुत अभ्यास किया है। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूं। हर एक चीज के लिए मैं जब आपके शहरों में आऊंगा, आपको मेडिटेशन की कार्यशाला में लूंगा, तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आपको साई ध्यान, साई क्रिया के साथ प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो। जो चीज शुरू कर दी है उसको बंद मत करना, चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना है। इसी को तो संकल्प कहते हैं ना, दृढ़ता का संकल्प होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने संकल्प लिया, वो जिंदगी भर उसका संकल्प से जाना जाता है।
कुछ ऐसे लोग हैं जीवन में जिनको अपने कार्य से जाना जाता है। कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, इसे थोड़ी कोई बड़ा बनता है। कौन किसके लिए मरता है भाइयों, उसके लिए इंसान बड़ा बनता है। और यही तो हमें मरना है, हमारे लक्ष्य के लिए हमें मरना है, हमारे लक्ष्य के लिए हमें जीना है, और यही हमारा जीवन है। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय मैं आज आपको साई क्रिया में सिखाना चाहता हूं और साई ध्यान में बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, एक दिन में संकल्प पूरा नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होता है। आज आप सब मुझे एक छोटा संकल्प लो के दिखाओगे। 10 मिनट शांत बैठना है और उसके बाद अपना खुद का सपना 5 मिनट आंख बंद करके देखना है कि आप वो बन गए। जो भी आप बनना चाहते हो आप बन गए। देखो साईं बाबा किस तरह से आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उसके लिए उसकी पहली बात है साई वाणी को सुनना। मैंने फिर से कहता हूं, मैं आस्था चैनल पे रविवार को 8:20 सुबह और मंडे टू संडे 7:20 सुबह आस्था भजन पे, ये हफ्ते में 7 दिन आस्था भजन पे, और रविवार को भी सुबह 8:20 को, मतलब टोटल हफ्ते में 8 बार नई साईवानी, हर दिन नई साईवानी है। ऐसा नहीं है कि ये मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, ठीक से समझो। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं भाइयों आपका जीवन बदलने के लिए, और आप सबका जीवन बदलना मेरा लक्ष्य है, मेरा कार्य है, और इस कार्य के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। मैं आगे जाके आप मेरे आखिरी सांस तक मैं साईं बाबा का जो कार्य है उसको आगे लेके जाके आप सबको जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं। मुझे वो भाई चाहिए जो अपने पूरे परिवार के साथ अपने देश के लिए कार्य कर रहा है। मुझे वो बहन चाहिए जो अपना घर चला के समाज के लिए भी कार्य कर रही है और अपने पैरों पे खुद पे खड़ी हो चुकी है। वो शिक्षा चाहिए जो शिक्षा समाज में बदलाव लाएगी, और इन्हीं सभी विचारों के साथ मुझे आपसे जुड़ना है। सबसे महत्वपूर्ण, मैं अभी क्रिया को प्रारंभ करते हुए हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, और साई वाणी का ये आप सभी खुद के लिए 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 20 मिनट साई वाणी सुनना और 40 मिनट क्रिया करना। इसके बाद देखो बदलाव क्या आता है, जीवन में बदलाव आएगा। कहानियां तो मैं हमेशा कहता हूं, आज कहानी नहीं बता रहा हूं, आज मैं इसी चीजों पे फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि सोमवार से लेकर रविवार तक आस्था भजन पे आप हर दिन 2-3 कहानियां तो मेरे एक स्पीच में होती है। लेकिन इसको सुनना पड़ेगा भाई और बहनों, अपने जीवन में उसको आत्मसात करना पड़ेगा, और इसीलिए जीवन बदलना है, कार्य बदलना है, और अपने कार्य को अंतिम दिशा तक लेके जाना है। उसके संकल्प के साथ दोहराना चाहिए। ये दोहराना होता है जीवन को दोहराना, अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को आगे लेके जाना, और फिर जहां पहुंचने का आनंद बहुत अलग है। प्रयास करोगे उसी का भी आनंद है। पहुंचना तो है, वहां तो आनंद है, लेकिन जो प्रयास कर रहे हो आप जीवन में अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, जो आप प्रयास कर रहे हो, जो आप उसका जो रास्ता है, हर कठिनाइयां में, हर चीजों में जो आनंद मिलता है, वो भी तो जीवन है, वो भी तो एक्सपीरियंस है, वो भी तो एक नई बात है आपके लिए, और इसी बातों को आपको जोड़ना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे कुछ भाई बहन कहते हैं, सुनील जी हमने इस छोटा सा संकल्प लिया और बहुत अच्छी तरह से पूरा किया, आज हम खुश हैं, क्योंकि मेरे 500 शिक्षक साई क्रिया, साई ध्यान सिखाने के लिए आप सबको मदद कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। आप आज महत्वपूर्ण बात सुन रहे हो, इसलिए मैं फिर से कहूंगा, साई ध्यान और साई क्रिया को आत्मसात करो और अपने जीवन में बदलाव लाओ। और यही मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, ओम साई राम, प्रणाम।